हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट अमृता पंडा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। संविधान के प्रथम भाग में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत में कितने नए राज्यों की स्थापना की गई है उसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं। संविधान का दूसरा भाग सिटीजनशिप को बताता है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था या जिसका जन्म हुआ है या माता पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो, जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारणतः भारत में रहा है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को बताता है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 तक के हैं। मौलिक अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताता है। यह आर्टिकल 36 to 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए थे। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, क्योंकि भारत 200 वर्षों के बाद औपनिवेशिक शासन के बाद स्वतंत्र हुआ था, जिससे कि जो देश में व्यापक गरीबी, भुखमरी और गहरी असामाजिक जो असमानताएं थी, उससे भारत उस समय बचा हुआ था। हम संविधान के भाग 4A के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 51A को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी होती है, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। संविधान के मौलिक कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें, समान भाईचारे का भावना का विकास करें, देश की सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें, पर्यावरण प्रकृति का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच और मानवता का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से बचें, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और सबसे जरूरी बात है, सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 साल की आयु के बच्चे को स्कूल भेजें। यह सभी संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। संविधान का भाग 5 संघ के बारे में बताता है, मतलब द यूनियन। इसमें आर्टिकल 52 to 151 तक के प्रावधान दिए गए हैं। संघ, जिसके अंदर में केंद्र की सरकार के बारे में समझाया गया है, जिसे कि 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें से पहला अध्याय कार्यपालिका को बताता है, जो कि आपके आर्टिकल 52 to 78 तक है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अध्याय 2 जो कि पार्लियामेंट को बताता है, इसमें जो आर्टिकल है 79 to 122 आता है, जिसके अंदर में उसकी गठन, संरचना, अवधि, सदस्यता, शस्त्र और राष्ट्रपति के अधिकार और राज्यसभा लोकसभा के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर 3 होता है, उसमें आर्टिकल 123 है, जो कि राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के संबंध में है। चैप्टर 4 जो संघ की न्यायपालिका को बताता है, जिसमें आपके जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, आयोग, उनके कृत्य और न्यायाधीशों की नियुक्ति, उपस्थिति के स्थान पर उसके अपील, निर्णय, पुनर्वलोकन, नियम और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है और जो भी व्यय होता है, उन सब के बारे में बताया जाता है। चैप्टर 5 जो है वो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके बारे में। इसमें आर्टिकल 148 to 151 तक के बारे में समझाया गया है। संविधान के भाग 6 में स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, राज्य, जो कि आर्टिकल 152 to 237 के बारे में प्रावधान बताता है। इसके फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन, जो कि आर्टिकल 152 है, जिसमें बताया गया जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं है। चैप्टर 2 में आर्टिकल 153 to 167 कार्यपालिका के बारे में, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता और सरकारी कार्य के संचालन के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 में राज्य का विधानमंडल के बारे में बताया गया, जिसमें उसके गठन, संरचना, विधान परिषदों की संरचना, सदस्यता, शस्त्र और विघटन, अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विधायिक प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 में राज्य की विधायिक शक्तियों के बारे में बताया गया।
चैप्टर 5 जिसमें राज्य के उच्च न्यायालयों के गठन, नियुक्तियां, शर्तें, उपबंध, न्यायाधीशों द्वारा शपथ, वेतन के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 214 टू 232 के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, भर्ती, नियंत्रण और निर्वाचन से संबंधित बातें बताई गई है। इसमें आर्टिकल 233 टू 237 के प्रावधान बताए गए हैं। संविधान के भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया, मतलब आर्टिकल 238 को हटा दिया गया। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 239 टू 242 तक के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। हाल ही में संसद ने संविधान के आर्टिकल 241 में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें मिला दिया गया है, जिसमें से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायत के बारे में जानेंगे, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक में बताया गया है। इसमें पंचायत के गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, निर्वाचन, राज्य आयोग और पद से अगर हटा दिए गए हैं, उनकी शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व के संबंध में बताया गया है। यहाँ पर 243 के बारे में भाग 9 में बताया गया है, जिसमें नगर पालिकाएँ सम्मिलित होती है, म्यूनसिपालिटीज़, जिसमें कि उसके जो डेफिनेशन, गठन, संरचना, इन सब के बारे में बताया गया है, जिसे कि 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। उसके बाद में इसमें भाग 9 बताया गया है, जिसमें सहकारी समितियां सम्मिलित होती है, जिसे 97वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, जिसे द कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। इसके गठन, संरचना, बोर्ड के सदस्यों की संख्या, पदावधि, निर्वाचन, निलंबन संबंधित बातें इसमें बताई गई है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 244 और 244A, जिसमें प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, के प्रावधान इसमें बताए गए हैं। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच के संबंध बताए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 245 टू 263 के बारे में बताया गया है। इसे 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट चैप्टर में विधायिक संबंध, जिसमें कि आर्टिकल 245 टू 255 के बारे में बताया गया है, और सेकेंड चैप्टर में प्रशासनिक संबंध, जिसमें आर्टिकल 256 टू 263 के बारे में बताया गया है। इसमें संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। संविधान के भाग 12 में वृत्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के संबंध में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 264 टू 300A शामिल होते हैं, जिसमें 4 अध्याय है, जिसमें चैप्टर 1 में 264 टू 291 बताया गया है वृत्त के संबंध में, चैप्टर 2 में 292 टू 293, जिसमें कि समस्त उधार जो भारत सरकार राज्यों के संबंध में हुआ है उसके बारे में बताया गया, चैप्टर 3 में 294 टू 300, जिसमें संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद के संबंध में है, चैप्टर 4 जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति में से विधि के पदाधिकारी से ही वंचित किया जा सकता है। संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया। इसमें आर्टिकल 301 टू 307 तक के प्रावधान दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 में, जिसमें आर्टिकल 308 टू 323 के बारे में बताया गया, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। इसे 2 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें पहली अध्याय में आपको संघ और राज्य की सेवाएं करने वाले व्यक्ति, उसके संबंध में भर्ती, पदावधि और उन्हें हटाए जाने के संबंध में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 308 टू 314 के बारे में बताया गया है। उसके साथ ही चैप्टर 2 में आर्टिकल 315 टू 323, जिसमें लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है, जिसमें संघ और राज्यों के लिए जो नियुक्ति, पदावधि और उनको हटाए जाने, उनके कार्य और व्यय के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें 42 संविधान संशोधन के तहत में अधिकरण को जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 223A और 223B को भी शामिल किया गया था। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन के संबंध में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 324 टू 229A तक के प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 332 टू 342 तक के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जैसे स्थान, उसके लिए आयोग की नियुक्ति, ये सभी बातें इसमें सम्मिलित है।
संविधान के भाग 17 में भाषा मतलब लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 343 टू 351 के प्रावधान दिए गए हैं। इसे 4 अध्यायों में बांटा गया है। चैप्टर 1 में, जिसमें संघ की भाषा है, संघ की भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चैप्टर 2 जिसमें आर्टिकल 345 टू 347 जिसमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की क्या भाषा होगी, जिसमें आर्टिकल 348 टू 349 तक के प्रावधान बताए गए हैं। चैप्टर 4 जिसमें विशेष निर्देश, जिसमें आर्टिकल 350 टू 351 जिसमें अभ्यावेदन देने का जो हकदार है उसमें हिंदी भाषा का विकास। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 352 टू 360 के प्रावधान बताए गए हैं। भारत में जो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, पहला राष्ट्रपति आपातकाल जिसमें आर्टिकल 352 सम्मिलित है, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जिसमें आर्टिकल 356 सम्मिलित है, और वृत्तीय आपातकाल जिसमें आपात की घोषणा 360 आर्टिकल के तहत की जाती है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। संविधान का भाग 19 प्रकरण से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 361 टू 367 सम्मिलित है। इसमें संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई है। संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 से संबंध है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन और निरासन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद के अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेंगे। संविधान का भाग 21 जिसमें आर्टिकल 369 टू 392 है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध सम्मिलित है। यह कुछ अस्थायी, परिवर्तित और विशेष प्रावधान करता है। इसका विवरण निम्नवत है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में था। संविधान के भाग 22 जिसमें कि आर्टिकल 393 टू 395 तक का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 22 में संविधान का संक्षिप्त नाम, जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है, इसका प्रारंभ 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। पहले संविधान इंग्लिश भाषा में था, 1987 में हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया। संविधान के लागू होते ही पहले के सारे अधिनियम निरस्त हो गए। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्ति और कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।